वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ कह रहा हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो इंडिया में मैं शोज कर रहा हूँ, पर मैं आ रहा हूँ यूएस और यूके में भी परफॉर्म करने अपना ये नया शो। यूके मार्च में है, यूएस अप्रैल और मई में है और इंडिया जैन फेब में है। सारी सिटीज़ के यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख गई होंगी। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज़ हमारे शो पे आइए, बहुत मज़ा आएगा। बाकी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। देखो, मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। वो बस गोल गोल घूमता रहता था और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए, सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दिए हुए स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गर्म कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस में उड़ जाती थी। उसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है, ये मैगी केक है। 2 पीस तेरे, 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा भैंचो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे। हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी, यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहाँ पहुँचे तो ना आपको लगता है बस अभी निकला, टिप पे। और जैसे तुम दरवाज़ा खोलते हो ना तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं इतनी भी ज़ोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी ज़ोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो ख़राब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे। ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम मैं गो टॉयलेट, नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है, कह रही प्रूव इट। प्रूव इट? निकल गया पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। कह रही यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशंस चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूं? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएगा फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता क्या हुआ, एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आ रहा था। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूं, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में ख़राब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं, पौनी 3/4। हाँ, मुंबई में नहीं समझ आता लोग, व्हाट्स पौनी।
इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना, वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे उठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेज था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ है पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दो, मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा, मार दूंगा। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता है 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहाँ जाना है, अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार लेगी, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, ढीठ कहीं की। और पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, a+b² एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रह गई। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। देखो हम हरामी बच्चे हैं, तो हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं है एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था, हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे। हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता है मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना, बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन। टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था। वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की साड़ो, हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूलों में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहतौते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, चूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये। निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है।
और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पर नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे। आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है, हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदवो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे। कम कम बार्बी लेट्स गो पार्टी, कम कम बार्बी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बार्बी, मेन बार्बी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बार्बी है ना, हाँ, सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही, सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट, प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room। सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाचती है वो। हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे। हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। ये कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव, बजट नहीं है। तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है, ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है अगर। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना। वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट। तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है। सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं, एकदम रंग बिरंगी उल्टियाँ चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिया बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी छी यार, मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, यहां मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार। तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है। नहीं, हाय मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी, क्योंकि उठाना उन्हें। तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था। अगेन मी? नो, आई रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी। बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज़्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार?
तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज़ रोज़ मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो तुम यूथ। कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है? बेंच मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है मम्मी मर गया यार। तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूँ। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा। मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ ठंडे ठंडे ORS के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया सर? कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहा है, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो, हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। हमारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो PhD थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में MA थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊदी दादे, खत्म होते होते वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार? एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने? अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदलाया है? कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था, डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म, नहीं हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसको देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना एक कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे। कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा, हाँ यार ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे। हैं जेल लगोगे स्कूल में? हैं हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार। ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए, देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से। सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे।
सस्पेंस क्यों बना रहा है? मारना यार, बोले ना। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है, थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। जैसे किसी ने दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो। अरे सर हुआ क्या सर? आई एम न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है सर? यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ, ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे। चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा करे, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली, सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थक्वेक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया। ये 6 फुटिया साला, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने। छोटू, गिट्ठे, पिद्दी, इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में, दबो मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार। कैसे मरा? स्कूल में दब के। छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आया ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी, राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग, आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस नहीं छोड़ूंगा। बहन जी लाश मिली, फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। किसी को नहीं आने देती टॉयलेट। एक दिन लड़का कह रहा है, उसको बहुत जोर से आता है, कह रहा मैम प्लीज मेरे को टॉयलेट मैम। कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज जाने दो। कह रही प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम? कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में अभी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर उस टाइम
उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। यार हो जाता है, 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। और सब बच्चे भी तो हरामी हैं, ऐसे बैठे हैं मुंह। चल स्टार्ट यार भाई, कॉपी बंद करो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे क्या। तो वो बेचारा पूरी क्लास के सामने ऐसे ऑकवर्ड हो रहा है कि आ रहा था मैम मुझे, ठीक है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा था मैं, ठीक है। पता है उसके शी से उसको नहीं आया, 20 और लड़कों को आ गया क्लास में। वो चेन बना गया, मैम वी कैन प्रूव इट। मैं हमें जान लीजिए, बहुत जोर सारा मैम, मैं बहुत सारा। हाँ मैम हैंड्स प्रूव्ड। ये नहर हमारी तरफ से आपके लिए है, बना लीजिए थ्योरम अपनी। कितने लोग आज मुझे पहली बार लाइव परफॉर्म करते देख रहे हैं? वाह, खड़े रखो हाथ, खड़े रखो हाथ, खड़े रखो। 90% लोग पहली बार देख रहे हैं आज। वाह यार, 8 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, अब आए। इतना टाइम क्यों लग गया? टिकट नहीं मिल पाती है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लकी यू। माँ पहली बार यूरोप गया था शोज करने, ठीक है। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश। मैं ये सही है, मैं कहा भूतनी के नहीं आ रही समझ। सॉरी सर, जोक मार रहा था। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे, हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। मैंने दिल्ली में फ़ोन किया अपने दोस्तों को, मैंने कहा भाई मैंने सुना लॉकडाउन लगने वाला है। कह रहा हमने फार्म हाउस बुक करा लिया, हमारी पार्टी नहीं रोक सकता ये। मैं कहा कोरोना? कह रहे वहम है वहम, हम एनसीबी से आए हैं। कहता सर देखिए माल। सिकंदर भी कह रहा मार दूं, पूता पूता साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा हो। ये जो ट्रेलर है ये मेरे एक घंटे के कॉमेडी स्पेशल का एक हिस्सा था। मैं पहली बार अपना एक स्पेशल रिलीज कर रहा हूँ जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। इसमें 60 मिनट्स ऑफ कंटेंट होने वाला है। जितना भी मैंने आज तक यूट्यूब पे कंटेंट रिलीज किया, जो आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उन वीडियोस को, वो जनरली छोटी वीडियोस होती हैं, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं पहली बार एक लॉन्ग फॉर्मेट अपना कॉमेडी स्पेशल रिलीज कर रहा हूँ। इसके लिए आपको इसकी टिकट्स देनी पड़ेंगी। इसकी टिकट्स मिलेंगी आपको insider.in पे, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 299 रुपये की टिकट है और 16 से 23 दिसंबर के लिए ये स्पेशल अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि 16 से 23 के बीच में आप इसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। एक बार देखो, 100 बार देखो, 299 बार देखो, मतलब ₹1 का एक स्पेशल पड़ेगा आपको। क्या डील है भाई, है? लेकिन 23 दिसंबर को ये उस वेबसाइट से हट जाएगा, उसके बाद ये नहीं दिखेगा। क्या रह गया यार, ये भी हो गया, ये रह गया। हाँ, ये स्पेशल ग्लोबली अवेलेबल है, मतलब आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पे आप टिकट खरीद के देख सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये क्या तरीका है यार, ये क्या मॉडल है, या तो यूट्यूब पे डालो या OTT पे डालो, ये क्या है? हाँ, ये एक नई चीज़ है जो हम ट्राई आउट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 2 कॉमेडियंस है, अभिषेक उपमन्यु, अभिषेक तो पता ही होगा सबको, अभिषेक सबका फेवरेट है, ओए होए भाई मजा आ गया, और कनन गिल, कनन की मेरे को मिमिक्री नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। इन दोनों ने भी एक सिमिलर मॉडल्स ट्राई किए थे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि मैं चाह रहा हूँ कि आई रीच आउट टू यू गाइज डायरेक्टली,
जो लोग ऑलरेडी मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एंड जैसे यूट्यूब पे होता है ना, आप लोग किसी और को फॉलो करते हैं तो उसमें एक प्रीमियम मेंबरशिप होती है, तो यू कैन कंसिडर दिस लाइक अ सिमिलर मॉडल कि ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, मेरे 1 घंटे का स्पेशल है, तो इसको देखने के लिए एक फीस चार्ज कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल सबका होगा, लालची हो रहा है ये, लालची, इसका सारे पैसे खुद रखने हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको बनाने में मेरे जितने लगे ना, मैं अभी बताना भी नहीं चाहता आपको। मतलब 299 इंटू, छोड़ो ये बातें, इन बातों में क्या रखा है, सब कुछ पैसे के बारे में नहीं होता है। बट हाँ, ये पैसे जो मुझे मिलेगा, मैं आगे भी इस तरह के शोज़ आपके लिए डायरेक्टली बना सकता हूँ, यू नो, मैं और प्रीमियम कंटेंट, कॉमेडी स्पेशल्स, इस तरह की चीज़ें मेरे को बनाने में हेल्प हो सकती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि मैं लालची नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं बस ये समझा रहा था, लालची नहीं हूँ मैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़, बट प्लीज़ इसकी चोरी मत करना यार, इसको डाउनलोड करके यहाँ वहाँ मत भेज देना, और ये सब हैक्स मत निकाल लेना कि कैसे हम पैसे दिए बिना इसको देख लें, मत करना यार। ये हम बड़ी मुश्किल से ये सब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम ये सब करते हो तो सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं होता यार, वैसे भी बुरा लगता है। एज एन आर्टिस्ट बहुत मेहनत लगती है चीज़ें बनाने के लिए, तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी मुझे पता है जिसने करना है वो करेगा। चोरी होती है वो, बाय द वे, चोरी। चोर बनना चाहते हो तुम? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। बाकी नॉन चोरी करने वाले लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो बड़ी बात की छोटी बात, मेरा पहला कॉमेडी स्पेशल आ रहा है, 16 दिसंबर को आ रहा है। इनसाइडेड ऑडियंस पे टिकट्स हैं, 299 की टिकट है। 16 से 23 दिसंबर आप एंजॉय करें, मल्टीपल टाइम देखें, एक बार देखें, 100 बार देखें, 1000 बार देखें। 23 दिसंबर को स्पेशल हट जाएगा। लव यू टू। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, मैं बस एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। मैं जल्दी बोलूंगा, वरना यूट्यूब के एल्गोरिदम जो है ना, तो ये वीडियो और अभी से 2 हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसका नाम था माय फर्स्ट यूरो ट्रिप। ये दोनों वीडियोस मेरे 1 घंटे के कॉमेडी स्पेशल का पार्ट है जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। ये स्पेशल 16 दिसंबर को रिलीज हुआ था। बहुत लोग इसे देख चुके हैं, और आप जिन्होंने अगर नहीं देखा है वो आप अभी भी देख सकते हैं। इट्स स्टिल अवेलेबल टू वॉच। तो ये दोनों वीडियोस मिला के 25 मिनट हैं, और बाकी जो 35-40 मिनट्स है वो अनरिलीज फुटेज, वो स्पेशल में। बस उस स्पेशल को देखने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। उस टिकट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 299 रुपये की टिकट है। आई वुड रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वो पूरा शो भी देखें। मेरा पहला कॉमेडी स्पेशल है। बाकी अभी के लिए एंजॉय द वीडियो। भाई साहब सही है। आप में से कोई ड्रग्स करते हैं? हाँ, कम ऑन, ड्रग्स कौन करता है? गिव मी अ चीयर, चरस गांजा, कम ऑन। अबे डरो, कैमरे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई? यही प्रॉब्लम, लोगों को डर ही लगते हैं यार। हम है गंजेड़ी, चरसी। आप तो मुंबई में रहते हो, आपकी तो फटनी चाहिए यार। मतलब पता है, देखा था 2 साल पहले क्या चल रहा था, जो वो एक्टर को पकड़ रहे थे। तब भी मैं करता था ये शो ना, तो मैंने एक बार पूछा ऐसे ही, कौन ड्रग्स करता है यहाँ? उस टाइम जो ऑडियंस थी ना, हिलना मत। ट्रैप है। कोई सिविल यूनिफॉर्म में बैठा होगा यहाँ पे, हम हाथ उठाएंगे यहीं से हथकड़ी। मेरे एक दोस्त है, उसको फुल शो ऑफ करने के आते हैं, गंजेड़ी। सॉरी गाइस, ये सब नहीं बोलना चाहिए। गंजेड़ी, चर्सी, इनकी कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती है। Hey, we are not गंजेड़ीज एंड चर्सीज, we are stoners. We smoke pot, it's marijuana. तेरी मादा है गंजेड़ी तू है। इंग्लिश बोल के क्या हो जाएगा? इनके पास सबसे ज्यादा गांजा होगा, देखना इधर से, जिनको हंसी भी लेट आ रही है ना। तो ना मेरा दोस्त है, उसको फुल शो ऑफ करने की आदत है। वो बिल्कुल सटल नहीं है इस चीज को लेके कि वो स्मोक अप करता है। एक बार उसने शो ऑफनेस की हद ही पार कर दी भाई। भंडो के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी और नीचे हैशटैग डाल रहा है, हैशटैग भंड, हैशटैग बॉयज नाइट आउट, हैशटैग फन की रातें। एंड में लिख रहा है हैशटैग नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, वीड हैश नहीं, नारकोटिक्स। इसको लग रहा है यही है इंडिया का ड्रग लॉर्ड, पाब्लो मल्होत्रा। ये रिक्शे वालों से माल खरीदने वाला, ये खुद को पाब्लो समझ रहा है। इसने ना नेटफ्लिक्स पे इतना ज्यादा नार्कोस देख लिया, इसका दिमाग खराब हो गया यार। ये रिक्शे वालों को स्पेनिश में गालियां देता रहता है। रिक्शे वालों को बोल रहा है पूता 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 दे मारी। एक दिन एक रिक्शे वाले ने पलट के बोल दिया कोमे मियर्दा, मी puta tu mierda, vamos।
soy el fuego que arga tu piel, soy el agua que रिक्शा वाला उसको समझा रहा साले मैं डीलर हूँ ना मुझे स्पेनिश समझ आती है मेरे पास भी नेटफ्लिक्स है 2 स्क्रीन वाला ये रिक्शा विक्शा सब ढोंग है कैमोफ्लैज आओ कभी हवेली पे तो मैंने अपने दोस्त को समझाया एक दिन मैं कहा देख तू फूक तेरे को जो करना कर हम जज नहीं कर रहे तुझे पर हैशटैग नारकोटिक्स मैं कहा जेल हो जाएगी पकड़ा जाएगा साले कह रहा तो क्या हुआ मैं कहा उसके आगे कुछ होता नहीं है कह रहा पाब्लो को भी तो हुई थी मैं कहा आजा बैठ 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 बता बता अब खुल के बता क्या सपने हैं तेरे भाई उसको बड़े बड़े सपने हैं कह रहा मैं चाहता हूँ मैं एक दिन अपने विला में बैठा हूँ और वहाँ पे रेड पड़े और मेरे घर के बाहर DEA एजेंट्स और LAPD खड़ी हो मैं कौन लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट तेरे घर के बाहर खड़ी है फिर कह रहे फिर कुछ नहीं वो लोग गर्दन पे टेजर मारते हैं फिर आपके करंट लगता है फिर वो बोलते हैं पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक यू अंडर अरेस्ट मैं कहा मेरी बात सुन एक तो जॉइंट निकाल मुंह से ठीक है मैं कहा वो ना पाब्लो एस्कोबार था वो साउथ अमेरिका का ड्रग लॉर्ड था कोकेन का धंधा था उसका ना उसको पकड़ने US से लोग आते थे यार तू फरीदाबाद में रहता है यार वहां नहीं आती LAPD और वहां जो पुलिस आती है ना वो गर्दन पे टेजर नहीं मारती है वो पिछवाड़े पे लठ देती है एकदम हमारी पुलिस को आप टेजर दे दो वो भी वो पिछवाड़े पे मानेंगे उनका बाय डिफॉल्ट ही वहीं जाता है ना पहला अरे राजवीर देख चिपक गए तो धड़ 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 अरे राजवीर देख क्या क्यूटी पाई लग रहा है एप्पल बना दिया इसका एप्पल गूगली मुश पारा 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 पा जा बेटा सील कर दिया जा हमारे देश में लोगों को ड्रग्स से डर ही नहीं लगता है देख रहे कैसे चीयर करते हुए पता उसका कारण भी है मैंने देखा जो हमारे देश की एजेंसी है ना जिनका काम ड्रग्स या ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ना है उनका नाम है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कंट्रोल ये कैसा नाम हुआ आपको तो जड़ से उखाड़ना है ना नहीं भाई कंट्रोल में क्या करेंगे सारे चर्चे को पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं सुन बे बहुत हो रहा है कंट्रोल 2 जॉइंट की बात होती फिर तूने 4 पिए कंट्रोल कितना डिसीविंग नाम है यार मेरे चूतिया दोस्तों को कॉलेज में एक टाइम पे लगता था कि इनका काम क्वालिटी कंट्रोल का है कि मार्केट में गंदा माल नहीं रहने देता NCB इन्होंने फरीदाबाद को एम्स्टरडैम बना दिया भाई एक बार किसी ने उनको कॉलेज में गंदा माल बेच दिया उन्होंने NCB को ईमेल लिख दिया वो लगे हैं रात को हे NCB होप यू आर वेल वी आर हाई someone fooled us and sold us this crappy stuff please find attached the pictures in the mail भाई गांजे के पैकेटों के साथ फोटो डाली हुई है वो तो शुक्र है रेड मारने नहीं आया भाई वो रेड मारने आते क्या सही सीन हो जाता वो आते बोलते हम NCB से आए हैं कहता सर देखिए माल आपके होते हुए मार्केट में क्या चल रहा है कोई क्वालिटी मेंटेन करेंगे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं आप मुझे हाँ मैंने कंप्लेन करी है 2 बोरी माल पड़ा अंदर मेरे पास तो इस पे बाल नोचने की क्या बात हो गई यार ये हम कंप्लेन किसको कर रहे हैं फिर भाई पर हमारे देश में ना मैंने देखा है NCB और पुलिस वालों का काम बहुत मुश्किल है यार लोगों को पकड़ना क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो फूक क्या रहे हैं आपको लगता है आपको पता नहीं पता है आपको जैसे एक बार मेरी कॉलोनी में 2 लड़के रहते थे वो बहुत गांजा पीते थे ठीक है एक बार उनको पुलिस वालों ने गांजा पीते हुए पकड़ लिया कह रहे बेटे अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें चलो पुलिस स्टेशन ये तुम कर रहे थे ना इसकी टेस्टिंग होगी और तुम जाओगे जेल ऐसा उनकी गांड फट गई एकदम गए बेटे अब तुम टीम आई टेस्टिंग हुई वो घोड़े का गोबर निकला यार वो उनको किसी ने मलाना क्रीम बोल के बेच दिया था और वो 2 महीने से फूक के प्लेसिबो इफेक्ट में हाई भी हो रहे हैं उनको लग रहा है यही होती है मलाना क्रीम वो लगे रहते थे ब्रो This is the shit, bro. That was the shit. That was horse shit.
तो जब रिजल्ट आया ना तो उनसे ज्यादा मूड खराब पुलिस वाले अंकल का हो गया। वो एकदम शॉक की ये तो अलाउड है, अब केस कैसे करें हम? नहीं क्या लिखे एफआईआर में? घोड़ी की लीद सुखा के फूक गया। इसके लिए नाइट ड्यूटी करता हूं मैं। ऑल्सो गाइज मैं अपना नया शो परफॉर्म करने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर आ रहा हूँ। ये शोज मिड फेब से लेके मार्च 24 तक है। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं और आप मेरे शो पे लाइव आना चाहते हैं सो प्लीज़ आप टिकट्स लीजिए, और टिकट्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो सी यू एट द शो। नहीं सही है। मेरे को आपको गुड न्यूज़ देनी है। नहीं बट इस साल मुझे एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 years इन स्टैंड अप कॉमेडी। बढ़िया चल रहा है करियर, फॉरेन कंट्री वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से, क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था। एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। और मैं बहुत अच्छा खेलता था यार। मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड्स आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने। कह रहा पढ़ाई करो। क्या फ़ायदा हुआ? चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज। कभी माफ़ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार। और पता है मैं ऐसा लग गया कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस। इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हाँ देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहाँ तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही बिल्कुल, एक बार हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ शट अप। क्राउड हर जगह का ऐसे ही होता है, मैं देख लिया। जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बना हूं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है। उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है। वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है, हमारी भाभी कैसी हो। शर्म करो यार, शर्म करो। फिर वो आउट हो जाते 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में। उसका था जो तुम्हारी वजह से गया है। शुभमन गिल 24 साल का है यार, 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है? वो बैटिंग करने आया है, उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती होंगी यार, कि यार ये आउट स्विंग होएगी, ये तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लूं, क्या करूं, ये सब। और कान में क्या चल रहा है उसके? इन जैसे चूते हुए जैसे ना, तुम जैसे चूते वैसे हारे हम, और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार। आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे। तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो, हे होप यू आर डेड बिच, रिगार्ड्स एंड फक ऑफ्स, और साइड से 2 लोग आके हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है। गुस्से नहीं लगा आपको कि लैपटॉप उठा के सर पे मारते उसके? और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहा है, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे? रैगिंग हो रही थी उनकी। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था। एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला नहीं जाता उसका नाम। वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहाँ से 2 लोग लाबू 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 को लबू से मिला दो, लबू शंकर। मैं
हैरान हूं यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में भी। और ये सिर्फ क्रिकेट का क्राउड है, पता है, जो इतनी बदतमीजी करता है, कुछ भी कमेंट्स मारता है और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। बाकी किसी स्पोर्ट में होता है। अब लॉन टेनिस देखो, उसमें लोग बेसिक चीयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता है उनको, वो ऐसे हो जाते हैं, ये नडाल। Silence. Silence. The players are ready. बंदे की पड़ जाती बेंचो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार? मैं तो नडाल को मोटिवेट ही कर रहा था यार। Come on, let's go. Thank you. बाहर निकल, बैठ। ये होता है डिसिप्लिन स्पोर्ट में। वो लॉन टेनिस भरे स्टेडियम में इतने साइलेंस में खेल रहे होते हैं यार, वो कुछ ज्यादा साइलेंस में खेल रहे होते हैं। उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती है, देखा अपने रैली में, अय्या, ओ, ये वो मेरे पापा कमरा बंद करके मैच देख रहे थे। हमें अंदर से आवाज आ रही, मैं तो मम्मी क्या कर रही है आदमी अंदर। फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई, मैं को भागो इस घर से। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये आदमी ठीक नहीं हमारे लिए है। लॉन टेनिस बहुत सी, उसमें जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, टाइम डिमांड करते हैं। आप कभी उनको सर्विस लेते हो देखो, वो लगे रहते हैं जब तक उनको वाइफ नहीं आती। आधा घंटा चल रहा है ये सब। इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है, उस पर भी ऑफेंड, मैं नहीं खेल रहा, इसको हटाओ वहां से, हटाओ इसको। हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं, कह रहे पहले सबको चुप कराओ फिर हम बैटिंग करेंगे। यहाँ करा लो आप 70,000 लोगों को चुप, शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। पता है 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे, 10 चूतिए होंगे। जो जब सब चुप हो जाएंगे ना, सारा भाभी। कौन बोला, कौन बोला, किसने बोला यार? मैं तो नहीं बोला यार। चुल बहुत होती है ना हम लोगों के अंदर। और पता है हमारे क्रिकेट क्राउड में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते हैं ना, लोग कुछ नहीं बोलते। हमारे प्लेयर्स बेचारा बैटिंग कर रहे होते हैं ना, कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है, उसमें ना हट जाते हैं लास्ट में, ओह दिखा नहीं हमें, उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं, ओ खेल ओए, बड़ी बॉल नहीं दिख रही, हमें यहाँ से दिख रही है, 5 बॉलों से वेल लेफ्ट कर रहा है। और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है। एक होते देखो बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना, कि वो कमेंट्स मारेंगे, स्लेजिंग करेंगे। हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है। 55 साल के अंकल, मैं मैच देख रहा था, मोहम्मद शामी फील्डिंग करने आया, शामी बेटे, शामी ऊपर डाल, ऊपर बैट के पास सीम से घुमा के ऐसे, कम ऑन बॉय शामी। जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे, सर रविंदर जडेजा नाम है उनका, रिस्पेक्ट से बात करो। भाई विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना, विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया, एरियल शॉट, ठीक है। मेरे साइड पे जो मेरे साइड पे तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए हैं। इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे हैं। बॉल हवा में गई है, दोनों आराम से, विराट अभी ग्राउंडेड खेलना है 2 ओवर यार, इसके ऑस्टम की दिक्कत को कोई पता ऐसे करना है। मैं कहा ये आउट हो गए तो मर जाएंगे हार्ट अटैक से भी। विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए, जान भी बचाए। तभी विराट कोहली की जो वो अग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में, बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है। अरे आप सोच भी नहीं सकते यार उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा यार। आई तो लव विराट कोहली, मतलब हाँ,
वेस्ट दिल्ली से 2 ही लोगों ने तरक्की करी है, विराट कोहली और मैंने। अरे नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा करी है। बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना फील्ड पे, उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है कि इनर जॉय है उस इंसान में यार, वो अपने में लग रहते हैं। ये सब चल रहा था, कई बार सामने वाली टीम बोल देती है इतनी तो इंपॉर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी, ये इमरान ताहिर आउट हुआ था यार, ये विराट भाई आप ही रख लो, हमें चाहिए ही नहीं है। कुछ तो इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली में। मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा था ना, विराट कोहली जब स्क्रीन पे आते ना, मेरे मन करता है कि इसको पढ़ के 2 घुसंड मार दो इधर। सॉरी मम्मी। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, कई बार ना आप देखना, बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट करी, विराट कोहली अलग से निकल के दूसरे टीम की ड्रेसिंग रूम की तरफ, तुम्हारी बाकी वहां प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरे टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बैठे होते हैं लैपटॉप खोल के, वो ऐसे हो जाते हैं, वो हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हैं, हम तो बर्फ का सेक करते हैं, ये सोफा वैसे लगाते हैं सबके, प्लेयर्स अंदर नंगे नहा रहे हैं, बुलाओ ना बाहर, वो लाबू मारा, विराट भैया बुला रहे हैं। देखो स्पोर्ट्स में ना, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। वो लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई, वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं, पीछे बढ़ जाते हैं प्लेयर्स यार, बार बार दिखाते रहेंगे सेम चीज़। आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं बहुत, भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, उनके ना स्टम्प माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही हैं आजकल, और रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दीन दुनिया से, एकदम चिल। क्या क्या तुम गार्डन में घूम रहे पूछी बकचोदी फुल ऑन बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार, तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि नाराज है रोहित, काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित, 194 पे 2। पर ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे जब ना इंडिया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कहीं भी। वहाँ क्या होता है ना, जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं ना, जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये उसी देश के लोग होते हैं, उनको हमारी गालियाँ नहीं समझ आती। वो गोरे लोग होते हैं, उनकी क्या होती है 2-3 फक यू, मदरफकर, ये कोई गाली है? हमारी देखिए आप, एक बहन की वैरायटी है, एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स, जानवर के बॉडी ऑर्गन्स, जानवर की बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन्स। हमारा बहुत इलेबोरेट सिलेबस है यार गालियों में, और हम गाली होते हैं ना, गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट, शो विराट वंस मोर। अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं वहां पे, हो
ये वाली चीज़ ना बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं चलते मैच में। बार बार विराट कोहली भी होता है, क्या कर रहे हो यार, मैं निकल गई एक बार, मुँह से पीछे पड़ गए यार ये तो यार। हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई, मतलब पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फ़ोन करती होगी, हाँ बेटे अच्छा खेले, बोल क्या रहे थे, हमने देखा 3 बार देखा, हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स नहीं बोलते हो। Hey guys, if you like the video then share this video and subscribe to my channel। ये चीज मैं अपनी हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, पर आज मैं दिल से ये चीज बोलना चाहता हूँ जेन्युइनली कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, क्योंकि क्रिकेट मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज है। तो उसके अराउंड ये कंटेंट बनाना मेरे लिए बहुत मजा आया मेरे को ये वीडियो बनाने में, एंड आई जेन्युइनली होप आप सबको ये पसंद आए। ऑल्सो अभी बंद मत करना, बोनस जोक आने वाले। हाँ, मैं आ रहा हूँ कनाडा जून में, पहली बार कनाडा आ रहा हूँ मैं अपने शोज परफॉर्म करने। ये सारी डिटेल्स हैं, ये सिटीज हैं, टिकट्स इन डिस्क्रिप्शन में। तो सी यू इन जून इन कनाडा। नाउ एंजॉय द बोनस जोक। जैसे अब तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ गई है स्टेडियम्स में ना, कि आप फील्ड पे नहीं जा सकते, मतलब बहुत पुलिस और ये सब होता है। पहले ये सब नहीं होता था, अब तो प्लेयर्स कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाते हैं। आप पुराने मैच देखो 80s में 70s में, क्राउड ही भाग के आ जाता था। बेचारे प्लेयर सेलिब्रेट, एक बार एक प्लेयर था इंडियन प्लेयर, उसकी सेंचुरी वो सेलिब्रेट कर रहा है, बंदा आया बैट चुरा के भाग गया। क्या फायदा हुआ सेंचुरी का? ओ तेरी हो ले गया है। 1983 वर्ल्ड कप जीते थे हम जब पहली बार, उसका फुटेज देखना आप। 2011 के वर्ल्ड कप में जब हम जीते थे, सब फील्ड पे आए थे, रो रहे थे। वो सचिन तेंदुलकर को सबने ऐसे विक्ट्री लैप दिलाया था, इतना अच्छा मोमेंट से। 83 में मोहिंदर अमरनाथ जी ने लास्ट बॉल डाली, वो बंदा एलबीडब्ल्यू हुआ। जैसे अंपायर ने आउट दिया, बेचारे विकेट उठाने आए थे, हाथ में बेल भी नहीं आई उनके, और वो छोड़ छाड़ के जान बचा के भाग रहे ड्रेसिंग रूम। भागो यार, सब आगे, अबे लूट लेंगे ये, भागो। ये वर्ल्ड कप जीते हैं हम। मुझे पक्का लगता है अंदर जाके कपिल देव सर ने गिने होंगे बंदे, पहले सारे आ गए हैं, आगे सारे 11 आ गए हैं पूरे। 2 3 4 कौन रह गया? सईद किरमानी बाहर रह गए, लेकर आया उन्हें।